हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि जो आदित्य कपूर है, वो झनक को पिक करने आए हैं होटल में और झनक दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है, बिल्कुल 30 मिनट से दरवाज़ा नहीं खोल रही है और पता चलता है झनक जो है अपने कमरे में बेहोश पड़ी हैं और आदित्य कपूर जाते हैं वहाँ और वो उन्हें उठाते हैं क्योंकि वो नीचे पड़ी हैं, उनके सर पे चोट भी है और तभी अनिरुद्ध भी आ जाते हैं और वो देख के बस जल ही रहे होते हैं कि वो उठा के उसने लिटाया। तो चलिए इस पे बात करते हैं। जी, तो ये लोग शायद जाने के लिए बैठे हैं होटल से और तभी आदित्य कपूर आए हैं पिक करने और ये सारा कुछ होता है वहाँ पे कि झनक ही बेहोश पड़ी हैं और दोनों उस रूम में हैं उसके साथ, उसके पास और ज़्यादातर तो आदित्य कपूर ही ने जाके उन्हें उठाया, लिटाया और वो चीज़ जो है अनिरुद्ध को अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि अब तक सिर्फ़ झनक के साथ वही थे और एकदम से अब एक ये जो फ़ासला इनके बीच आ गया जिसकी वज़ह से आदित्य कपूर ज़्यादा करीब है और वो दूर हो गया है। लेकिन वो तो अनिरुद्ध नहीं जानता कि जो भी हो वो तो आदित्य कर रहा है, पर ये दोनों खुद ही दूसरे को आने की जगह दे रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप इसके लिए? मैं अनिरुद्ध को ही ब्लेम करूंगी बिकॉज ही इज द वन हु स्टार्टेड ऑल दिस इन द फर्स्ट प्लेस। ही नेवर डिड व्हाट वाज राइट एट द राइट टाइम। उस टाइम पे वो करते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती, चीजें इतना ज्यादा वर्स नहीं होता। राइट नाउ देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम बिकॉज ऑफ विच समबडी एल्स इज एबल टू कम। जो भी कैपेसिटी में वो आ रहे हैं दोस्त के या वट एवर, बट इट इज देयर। ही हैज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ पे हम देखते हैं, यस आई एग्री, आई थिंक वो होटल से जा रहे थे एंड दैट इज व्हेन दे कम टू नो अबाउट दिस थिंग। और जैसे मैंने देखा आदित्य व्हेन ही इज पुटिंग हर ऑन बेड, शी हैज अ स्कार ऑन हर फोरहेड। आई थिंक उसको कहीं लगी है, चोट लगी है और उसकी वजह से वो बेहोश हुई है। सो देखते हैं क्या होने वाला है। अनिरुद्ध को जेलस फील करने का ऑफकोर्स उसके उसके मन में झनक के लिए फीलिंग्स थे, है। तो जेलस होना इज अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल emotion to have, but यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेडिकमेंट। आज अगर आप उस तरीके से उस कमरे में नहीं भाग के जा सकते, उसको अपने बाहों में लेके बिस्तर पर नहीं लेटा सकते, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें आपने खुद से किया है, अपने लिए हर्डल्स क्रिएट किया है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिड्यूस एनी एंड एवरी हर्डल इन बिटवीन यू, जो कि उस टाइम पे आपके रिश्तेदार थे। दे वर द बिगेस्ट हर्डल्स इन योर रिलेशनशिप, राइट? वो क्या कम थे कि आपने खुद भी किया? So, regardless of the fact whether he is not liking it or whether he is jealous, I think उनको ऐसा भी दिखाना चाहिए कि somebody is at least there for her. She is not trying to fight in this world alone, or she is not trying to fend for herself alone. कोई तो है कि I know कि it's a very hard thing to do क्योंकि अब तक सिर्फ वही थे, जैसे आपने कहा till now it was always अनिरुद्ध। जब से उनकी मॉम की डेथ हुई है हमेशा से अनिरुद्ध ही थे। बट अनिरुद्ध ने जब एक स्टेप बैकवर्ड लिया और अगर वहां पे उसकी मदद करने के लिए कोई मौजूद होता है, इन दिस केस इट्स आदित्य कपूर, सो व्हाई नॉट? व्हाई वुड ही एक्चुअली नॉट बी ओके अबाउट इट? बिकॉज ब्रदर ये आपने ही किया है, दिस इज योर डूइंग। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। वैसे तो सृष्टि और अर्शी के फेशियल एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि अनिरुद्ध को कितना मुश्किल हुआ होगा वहां से कमरे तक पहुंचना। मुझे लगता है लास्ट में उन्होंने परमिशन ही दिया होगा जिसकी वजह से वो ऊपर आया है, वरना जब आदित्य भाग रहा था तो अनिरुद्ध नहीं गया वहां से, ही वाज स्टैंडिंग फर्म। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, हाउ दिस इज गोइंग टू गो फ्रॉम हियर। बट लाइक आई सेड, यू नो, सर्टेन थिंग्स, कर्मा इज आपके हाथ में होता है। जब आपके कर्म सही होते हैं, चीजें कहीं ना कहीं कैसे भी करते हैं, यूनिवर्स विल एटलीस्ट कंस्पायर टू मेक इट फेवरेबल फॉर यू। मगर जब आपके हाथ में ही जब वो होता है और आप नहीं करते हो, तो फिर आप कितने भी लड़ो मरो, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू गेट बैक टू दैट सेम पेज। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला क्योंकि तुमने खुद के लिए मुश्किल किया है और
ऐसा नहीं है, पहले भी तुम दोनों को किसी तरह मैनेज कर पाते थे और अभी भी हमें पता है कि झनक के जाने के बाद भी ऐसा नहीं था कि अनिरुद्ध चुप बैठा हो। अनिरुद्ध कहीं न कहीं से पता कर ही रहा था कि वो श्रीनगर पहुँची है, नहीं पहुँची है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप पूरे इंडिया में जाके ढूँढ नहीं सकते हो, बट जहाँ-जहाँ तक आपकी समझ गई, आपने वहाँ तक देखा, समझा, ट्राई किया और आपके सामने अब वो आ गई है और ये एक कन्वर्सेशन भी हमने देखी थी, जहाँ पे रुद्र से कहता है कि मतलब उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है कि आदित्य कपूर क्यों है वहाँ? मतलब रुद्र है हो तो ओके है पर आदित्य कपूर नहीं हो क्योंकि वो उसको पहले से ही उससे जेलसी है। पहले ही जब वो दोनों ने साथ शूट किया था तब से ही उसको उससे जेलसी हुई थी। रुद्र बहुत अच्छी बात उनको कहते हैं कि सोचो उसका कोई नहीं है इस दुनिया में और उसका घर तक नहीं है। तो कोई अगर उसके साथ होता है और अपने को बदलता भी है, तो क्या ही बुराई है मतलब आदित्य के लिए बोलता है। तो बात सही है। अब रुद्र को तो नहीं पता कि भाई अनिरुद्ध के मन में क्या है, अनिरुद्ध और झनक का क्या पास्ट में रिश्ता रह चुका है। तो जहाँ तक अनिरुद्ध की बात है ऑफ उसको समझना चाहिए कि अभी एट द मोमेंट वो नहीं कर सकता है, तो एट लीस्ट कोई कर रहा है तो लेट इट बी। उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर खुद आगे बढ़ के नहीं कर सकते हो तो एट लीस्ट कोई तो करेगा ना या पड़ा हुआ छोड़ के चला जाए कि छोड़ो भई छूना ही नहीं है इसको। तो ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं, तो ये थोड़ा-सा अनिरुद्ध को अपने ही फीलिंग्स पे, अपने ही उस पे कंट्रोल करना होगा कि मैं सामने से नहीं कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट आदित्य कर रहा है। बट हाँ, हमें भी पता है कि आदित्य भी बहुत उसको करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा ज़्यादा ही उसके सामने जनक से फ्री या जनक को चीज़ें कर रहा है, समझ आ रहा है क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी कि क्या इनकी बैक स्टोरी है जनक और अनिरुद्ध की और अभी जनक का क्या चल रहा है, तो वो भी थोड़ा-सा मौके का फ़ायदा उठा रहा है। बट ये जो सिचुएशन है इसमें तो डेफ़िनेटली उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि मैं नहीं हूँ, तो एटलीस्ट वो पर्सन तो है और इस वक़्त झनक को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है या वो क्या कर रहा है इससे बेहतर। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है, इंटरेस्टिंग ट्रैक तो शुरू हो गया, इंटरेस्टिंग आ रहा है एपिसोड्स वरना पास में हमने बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ड्रैगिंग, इतना ज़्यादा ऐसा देखा है शो को कि बोर हो रहे थे ऑडियंस एंड थैंकफुली अब अनिरुद्ध वापस हैं। अनिरुद्ध, झनक एक साथ एक एक फ्रेम में दिख रहे हैं, तो वापस से ट्रैक पे सब कुछ आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारे छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you're watching me on Glitz Vision USA.